हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक छोटी सी अपडेट में। तो खुशी एंड विवेक के मैटर में एक छोटी सी अपडेट फिर से आई है। हालांकि इस प्रकार की अपडेट्स हमने पहले भी कई बार सुनी हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कंफर्मेशन दिया है कुछ अलग तरीके से। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि भाई जिस तरीके से मिस्टर एंड मिसेस चौधरी गायब हैं, हालांकि कंफर्मेशन के रूप में कुछ चीज़ें आपको क्लियर भी हो चुकी हैं, चाहे वो वायरल क्लिप हो जो उनके पिताजी की, और साइड में विवेक भी बोल रहे हैं। खुशी के साथ कुछ सेकंड्स की वो क्लिप है जिसमें गाली गलौज भरपूर मात्रा में हो रहा है, और कानूनी प्रक्रिया में इस चीज़ का भी कंफर्मेशन हो ही गया है। कोई बिग बॉस में भी नहीं जा रहे हैं, ये भी कंफर्मेशन 100% श्योरिटी के साथ मिल चुका है। लेकिन इससे पहले एक लोगों ने मैसेज करा था कि भाई साहब, पर्सनल लेवल पे भी किया था, कमेंट के माध्यम से भी किया था कि जो ये मिस्टर एंड मिसेज हैं, तो हमने इनको मॉल में देखा। ये बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन कुछ दिन पहले एक और लोगों ने मैसेज करा था कि हम इनके गांव के आसपास ही रहते हैं, रुड़की में, मतलब घर जहाँ पर है इनका। और मैंने एक चौराहे पे देखा, उनकी गाड़ी ऐसे ऐसे, कोई उनका दोस्त चला रहा था, पीछे भाई बैठा था और वो भी थे। मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी को क्रॉस करी। तो कुल मिला के जो भी कहीं पर इनके बारे में पता चलता है वो आके अपडेट दे देता है। कई बार पड़ोसी आते हैं, और पड़ोसियों का कहना ये भी होता है कि ये मेरी ओरिजिनल आईडी नहीं है, क्योंकि भाई साहब हम ओरिजिनल बात आईडी से आकर अगर यहाँ पर बातचीत रखेंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए हम फंसना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम एक कोई फेक आईडी बना के आ रहे हैं। बहुत सारी बातों का अलग अलग रूप से हमने देखा। लेकिन उन सारी बातों में कुछ भी तर्क वितर्क करने को नहीं था जब तक इनके द्वारा कुछ नहीं बताया जाए। लेकिन अभी एक कंफर्मेशन आई है। इनका कहना है कि भाई साहब, हमने ना विवेक को भी देखा, खुशी को देखा, मोहाली में देखा है, और राजा बेटा भी उनका साथ में था। तो इनका कहने का मतलब है कि भाई हमने सबको देखा, मॉल में देखा है, और मतलब बच्चा भी साथ में था। तो क्या वाकई में ये दोनों साथ हो गए हैं? अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी भी इन्होंने फॉलोअर्स जिनको इनको अपडेट देना चाहिए उनको अपडेट नहीं दिया, जिनकी वजह से ये लाइमलाइट में है, जिनकी वजह से आज इनको वो शोहरत और दौलत हासिल हुई है, वो चीज़ें कैसे भुला सकते हैं। तो जी बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी इनकी बातों पे बिलीव नहीं कर रहा। जनता का यही कहना है कि ये जो बातें हो रही हैं अफवाहें हैं। तमाम लोगों ने बोला, अच्छा आप मिले उनसे? सीरियसली? लोग ऐसे ही सवाल करेंगे ना। यस, इन्होंने रिप्लाई किया, यस। खुशी थी या नहीं? इनका कहना हाँ खुशी थी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कृपया करके इस प्रकार की झूठी बातें ना फैलाइए। कल मैंने खुशी और विवेक भैया को देखा था, मेरे पास फ़ोटो है। फिर से एक काजल नाम की आईडी से इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, पिक है आपके पास, सेंड करो, सेंड करो, सेंड करो। झूठ मत बोलो इस प्रकार से लाइमलाइट में आने के लिए। तो भाई इस प्रकार की अफवाहें लगातार बार बार फैलाई जा रही हैं। इसके पीछे का कहानी सिर्फ कि लोग हमसे पूछें, लोग हमें अटेंशन दें, लोग आके हमको बोलें, हमारी आईडी में व्हाट्सअप करें, मैसेज करें। मतलब भाई साहब, व्हाट्सअप नंबर पे भी बातें कुछ लोग मांग रहे हैं कि हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रहे हैं, कुछ लोग दे भी रहे हैं। इस प्रकार से क्या कुछ क्लियर हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंफर्मेशन के रूप में ये क्लियर है कि इनका लीगल चल रहा है। लेकिन इस प्रकार की ये लोग जो भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, इसमें ना 0% सच्चाई है। और हाँ, बिग बॉस में अब कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हो रही हैं उसके अंतर्गत कुछ लोग कह रहे हैं कि ना जी अब वाइल्ड कार्ड एंट्री में ये जाएंगे। तो भाई देखिए, अभी तक तो ऐसा नहीं है, पर वैसे माध्यम बहुत अच्छा है, और ये भी 100% श्योरिटी के साथ बात की जा रही है कि इनके बीच में कुछ हुआ है। तो चाहें तो ये लोग बिल्कुल बिग बॉस जा सकते हैं, और दोनों में से कोई एक भी जा सकता है अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि अभी भी इन्होंने कहीं पर भी अपना मुंह नहीं खोला है, किसी भी माध्यम पे ये नहीं गए, किसी भी मीडियम पे नहीं बोला है। तो अच्छा अवसर है कि भाई आप बिग बॉस में जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। लगातार बार बार हर तरीके से लोग आके यहाँ पर मनगढ़ंत चीज़ें फैला रहे हैं, मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं। कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है। कितने परसेंट सच्चाई आप भी नहीं जान सकते। क्या वाकई में कोई पड़ोसी है, क्या वाकई में कोई फ्रेंड है, क्या वाकई में किसी ने देखा है? इसमें कितनी सच्चाई किसी को भी कंफर्म नहीं है। बाकी आप सबको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ये माध्यम अच्छा है कि अगर ये चाहें
तो बिग बॉस ओटीटी में जाके ये भाई, जैसे बिग बॉस को क्या चाहिए, उनको सिर्फ टीआरपी चाहिए, जो कि इनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है ना। और लगातार चर्चा में भी हैं, लगातार इनके कंट्रोवर्सी पे लोग अपना प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लगातार लोग जानना भी चाह रहे हैं। तो क्या बिग बॉस किसी को ऑफर करेंगे खुशी में से या फिर विवेक में से किसी को कि भाई आइए और अपनी जो भी दास्तान है दर्द वाली वो आके आप हमको सुनाइए, जनता को सुनाइए। क्योंकि इस समय बिग बॉस में पासा पलट चुका है। पायल मलिक जब से हुई हैं बाहर, तब से भाई तरह तरह जाए के कभी इस वाले मीडिया चैनल पे, कभी उस वाले लाइमलाइट में, न्यूज़ में जाए के बयान दे रही हैं। एक चीज़ ने और खलबली मचा दी है, क्योंकि उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा है कि कृतिका उनकी सेकंड वाइफ है, लीगल वाइफ तो मैं हूँ। तो क्या ये सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए पायल ने किया है, या फिर भाई साहब अभी हर तरीके से इधर से उधर से जिधर से भी जनता मिले, क्योंकि उनका कहना है कि मेरा एविक्शन तो गलत हुआ है और तमाम ऐसे लोग हैं जो भाई इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि पायल को फिर से बुलाया जाए, पायल को अंदर लिया जाए। तो इस प्रकार जो चीज़ें चल रही हैं कि अब पायल को दोबारा मौका मिलेगा, मेरे हिसाब से भाई साहब अभी जो कृतिका और अरमान का कुछ ऐसी सिचुएशन बिग बॉस के द्वारा क्रिएट की जाएगी कि जानबूझ के भाई लड़ाई झगड़े हों, क्योंकि जो लड़ाई झगड़े के लिए इन तीनों को ले गए थे बिग बॉस, वो चीज़ बिग बॉस को मिली नहीं। इनकी जो बॉन्डिंग है, इनका जो प्यार मोहब्बत है, अब ऑन कैमरा है ऑफ कैमरा है कितना है ये तो यही लोग जान सकते हैं। पर इनको इतना तो पता ही है कि हम इतने 200 कैमरास के अंदर हैं, तो हमें कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है, क्योंकि भाई मजे हुए क्रिएटर हैं और इन्होंने एक अच्छी खासी इमेज बनाई है। हेटर्स भी उतने ही ज़्यादा हैं इनके, ना पसंद करने वाले। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, दो शादी, और जब से पायल आई हैं लगातार बार बार बस एक ही अपनी सफाईनामा दे रही हैं कि हम दोनों में से, हम तीनों में से कोई भी दो शादी बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा है, क्योंकि जनता इन सब चीज़ों पे हावी हो चुकी है। जनता का कहना है कि बिग बॉस क्या दिखा रहा है, बिग बॉस ऐसी चीज़ें क्यों ला रहा है कि भाई आप जो है दो शादी वाले इंसान को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों का बढ़ावा देना है क्या। इस बारे में आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक रणवीर और दीपक चौरसिया का बोलबाला है, बाकी के लोग भी डटे हैं। हाँ, नॉमिनेशन हो चुके हैं और इस बार वड़ा पाव गर्ल भी आ चुकी हैं नॉमिनेशन में, पर बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि मैं अभी कहीं नहीं जा रही, अभी तो मैं इधर ही रह रही हूँ, खाना बनाऊँगी, लोगों को बनाऊँगी। आने वाले टाइम में क्या वाकई में कितने हफ्ते रुकने वाले हैं, कितने हफ्ते नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। या फिर बिग बॉस से पहले ही उनकी बात हो चुकी कि इतने हफ्ते तो हम तुमको रखेंगे ही हैं। वो तो आप लोग जानते ही हो जो इनके का होते हैं भाई साहब। ये लोग जो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें भाई पता चल जाता है कि कौन कितने दिन का समझ रहे हो ना। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।